नीति शतक भाग 10 कर्म पद्धति। श्लोक 91। देवताओं को पूजते पर वे भी विधि अर्थात ब्रह्मा के अधीन हैं, तब उस ब्रह्मा ही को क्यों न पूजें, पर वह भी तो प्रत्येक को उसका निर्धारित फल अर्थात भाग्य ही तो देगा, और भाग्य कर्म के अधीन है। तब उन भिन्न भिन्न देवताओं या उस देवाधिदेव ब्रह्मदेव से भी हमें क्या काम। ब्रह्मा भी जिस कर्म फल में हेरा फेरी नहीं कर सकता, उसी कर्म को मेरा प्रणाम है। पिछले श्लोकों में देव को बुरा भला कहा गया था, भगवान को ही बुरा क्यों कहें, यह कहाँ तक उचित है। यहाँ इसी प्रकार की शंका का निवारण किया गया है। लोग प्रायः देवी देवताओं से मन्नत मनौतियां करते हैं या किसी निश्चित रूप में किसी एक भगवान को भजते हैं। इस श्लोक में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि देवी देवताओं से मनौतियां करना बेकार है, क्योंकि वे स्वयं पराधीन हैं, स्वयं कुछ नहीं कर सकते। तब भाग्य रेखा खींचने वाला कौन? ब्रह्मा। पर ब्रह्मा भी तो स्वतंत्र नहीं है कि जो उल्टी सीधी सूझे भाग्य में लिख दे। वह तो केवल कर्मों का फलदाता है। जिसने जो किया सो पाया, या जैसी करनी वैसी भरनी। ब्रह्मा बेचारा क्या करे, वहां तो कर्मों का हुक्म चलता है। इस प्रकार कर्म ही प्रधान ठहरा, भाग्य कुछ नहीं, भगवान भी कुछ नहीं। श्लोक में ब्रह्मा के लिए विधि शब्द का प्रयोग हुआ है। विधि माने कानून, विधान कहिए, पर वह विधान नहीं जो नित्य नए रूप धारण करे या बहुमत से बदला करे। सर्वसम्मत या निरंकुश नेता भी उस विधि विधान में परिवर्तन नहीं कर सकता। बुद्धि बल लगाकर भिन्न भिन्न अर्थ निकालने की उसमें गुंजाइश नहीं है। उस विधि विधान के विरुद्ध चलकर कोई बच नहीं सकता। विधान भंग करने पर दंड का निर्णय भी दूसरा नहीं दे सकता। जो दंड नियत है, किसी अपील से वह घट बढ़ भी नहीं सकता। कर्म का क्षेत्र ब्रह्मा की परिधि से बाहर है। कर्म का प्रभाव कितना भारी है, यह अगले श्लोक में देखिए। श्लोक 92। कर्म ने ही ब्रह्मा को ब्रह्मांड के भीतर कुम्हार बनाकर बिठा रखा है। कर्म ने ही विष्णु भगवान को मत्स्य कूर्म आदि 10 जन्मों के घनघोर संकट में फंसा रखा है। कर्म ही ने शिव जी को कपाल में मांग खाने पर मजबूर किया है, और कर्म ही ने सूर्य नारायण को बिना किसी विश्राम के रात दिन चक्कर काटते रहने की ड्यूटी पर लगा रखा है। जो कर्म देवादि देवों को ऐसे ऐसे कष्ट देने में समर्थ है, वही सर्व समर्थ कर्म सेवने योग्य है। ब्रह्मा को सृजनहार, विष्णु को पालनहार, महादेव शिव को शुभ करतार और सूर्य को जीवन शक्ति का प्रदायक माना जाता है। इसीलिए लोग उन्हें भगवान भी मानते आए हैं। काम करना और कष्ट भोगना ही जिसके भाग्य में हो, वह भगवान कैसे। रूप रंग जन्म मरण सुख दुख आदि अंत ये सब जिसके न हो, वही भगवान हो सकता है। भर्तृहरि को मूर्त रूप भगवान स्वीकार नहीं है। जब भगवान ही को नहीं माने, तब वे उसके भाग्य दान को क्या मानेंगे। फिर भी वे भगवान को और भाग्य को मानते हैं, मगर मानते हैं कर्म के रूप में। कर्म ही उनका जन्मदाता है और कर्म ही भाग्य विधाता। कर्म एक डोर है, जिसके एक छोर पर भगवान है और दूसरे छोर पर भाग्य। भाग्य से भगवान तक अथवा भगवान से भाग्य तक जो चीज है, वह सब की सब छोरों समेत डोर है।
सभी लोग इस डोर के सहारे चलते फिरते हैं, मगर सबकी एक रूखी चाल है। या तो भगवान को पाने के लिए एक छोर की ओर आंख मूंदे चले जा रहे हैं, या दूसरे छोर की ओर भाग्य को निहारते हुए बढ़ रहे हैं। दोनों प्रकार के ही लोग छोर पर पहुंच जाते हैं। भगवान के छोर वाले भगवान को नहीं पाते, पर अपने को बेराह से पाते हैं। भाग्य की ओर भगदड़ बहुत होती है। इस राह में गिरने पड़ने वाले भी इधर बहुत होते हैं। जो सारी मंजिलें तय कर भाग्य के छोर पर पहुंचते हैं, वे भी अपने को लाचार पाते हैं। बैठा हो कहीं तो मिले भगवान, या भाग्य कहीं पड़ा हो निश्चिंत। न भगवान कहीं एक छोर पर बैठा है और न भाग्य दूसरे छोर पर है। वास्तव में भाग्य और भगवान भी उसी कर्म की डोर पर परस्पर आलिंगनबद्ध हैं। कर्म डोर को गोलाकार बनाओ। दोनों छोर जहां मिलेंगे वहीं भाग्य और भगवान दोनों मिलेंगे। तब उस डोर का आदि अंत नहीं होगा। उस डोर के हर तार में भाग्य और भगवान के दर्शन होंगे। कर्म डोर की यही करामात है। वह डोर और उसके छोर मिले या न मिले, भाग्य भगवान के दर्शन हो या न हो, कर्म तो सबको प्राप्त है। बिना कर्म के पल भर के लिए कोई खाली नहीं है। जब कर्म से छुटकारा ही नहीं है, तब उचित यही है कि तन मन से कर्म से मार्मिक नाता जोड़ो। तू मन सुधी मन तू सुदम, ताकस न गोजद बाद जी, मन दी गरम तू दी गरी। फारसी के इन चरणों के अर्थ होते हैं, तू बने मैं और मैं बनूं तू, कि कोई कह न सके कि मैं और हूं और तू और है। कर्म से मार्मिक नाता इसी तरह होता है। सूर्य का नित्य कर्म अर्थात निरंतर कर्म चक्कर है। ब्रह्मा का निरंतर कार्य चाक घुमाना है। विष्णु का निरंतर कार्य जन्म मरण में प्रवृत्त रहना है। शिव जी का निरंतर कार्य कपाल की खोज है। नित्य कितने पैदा हुए, कितने मरे, कैसे पैदा हो रहे हैं, कैसे मर रहे हैं और जीते जी कैसे जी रहे हैं, यही तो ड्यूटी बजा ला रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश और सूर्य नारायण। उन्हें विश्राम कहाँ है? जो कर्म से मार्मिक नाता जोड़ते हैं, अपनी सुध बुध खोकर काम में लगे रहते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं और सूर्य बनकर संसार पर चमकते रहते हैं। और ऐसे ही जन अपना भाग्य आप बनाते हैं और भगवान बन जाते हैं। उन्हें सब प्रत्यक्ष है, पर बिरले ही दिव्य चक्षु उन्हें देख पाते हैं। श्लोक 93। सज्जनों, बुरी इल्लतों के विषय वासनाओं को त्याग दो और सत्कर्म रूपी भगवती की आराधना करो, अर्थात सत्कार्यों में लगे रहो। सत्कार्यों से दो लाभ होंगे। एक, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी। दूसरी, तुम में जो त्रुटियां होंगी वह दूर हो जाएंगी, क्योंकि सत्कर्म में वह शक्ति है कि दुर्जन सज्जन बन जाते हैं, उज्जड़ विद्वान बन जाते हैं, अबोध को लौकिक सूझबूझ प्राप्त हो जाती है। पिछला श्लोक नमः कर्मणे से समाप्त हुआ था। इस श्लोक का सार है सत्क्रियाम आराध्य। पिछले श्लोक में प्रणाम था, इसमें पूजा है। प्रणाम पूजा किसकी? कर्मदेव की, अन्यान्य देवी देवताओं की नहीं। पूजा प्रणाम ही करना है तो कौन देवी या देवता हुआ? तो क्या हुआ? साकार पेड़, पत्थर हो अथवा निराकार कुछ और, पूजा प्रणाम तो वही है। फूल पत्र से देवी देवताओं को पूजाना नहीं है, बल्कि सत्कार्यों में लगे रहना है। क्रिया ही प्रधान है। जब यह बात स्पष्ट हो गई, तब यह विचार करना रह जाता है कि सत्कार्य क्या है, कौन करे और क्यों करे।
श्लोक साधु शब्द से शुरू हुआ है और जो कुछ उसमें कहा गया है वह इन साधु जनों को संबोधित करके कहा गया है। कुछ ऐसा लगता है कि असाधु को कुछ कहना, सुनना या करना धरना नहीं है और साधु जनों को कहने की जरूरत ही क्या है। वे स्वयं कोई बुरा काम नहीं करते। यहाँ सज्जन दुर्जन का कोई अंतर नहीं है। जो साधना करने की इच्छा रखे वे सभी साधु हैं। साधना की प्रवृत्ति तथा शक्ति साधारणतः सब में होती है। दौर्जन्य के लिए भी साधना करनी पड़ती है, बल्कि उसमें अधिक जोखिम लेनी पड़ती है। कौन करे इसका कोई सवाल नहीं, सभी लोग करें। क्या करें, वह सत्कर्म क्या क्या है, इसके लिए भी सिर खपाने की आवश्यकता नहीं है। क्या न करें यह जता दिया गया है। व्यसन छोड़ो, एक ही चुटकुला बता दिया गया है। जो काम अत्यधिक लुभावने लगते हैं वह सभी व्यसन है। वही लत है। लत भी त्रिगुणात्मक होती है, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों स्वार्थ के दर्जे मात्र हैं, अतः ये सब बेकार हैं। कैसे कार्य सत्कर्म में गिने जाते हैं, इसका संकेत पिछले श्लोक में मिलता है। भर्तृहरि ने उसी कर्म को प्रणाम किया है। नमः कर्मणे, उत्पादन ब्रह्मा का काम, पालन विष्णु का काम, शुभम शिव का काम, जीवन दान सूर्य का काम। यदि इसी दृष्टि से देखेंगे तो संसार के सारे काम काज सत्कर्मों की श्रेणी में आते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब सत्कर्मों में लगे हुए हैं। जिस प्रकार ब्रह्मा जुटा हुआ है, विष्णु झेल रहा है, शिव सफाई कर रहा है और सूर्य चमका रहा है, उसी प्रकार सभी साधु असाधु जन इन्हीं झमेलों में फंसे हुए हैं। करते वही बड़े काम हैं, पर बने रहते हैं गंदगी के कीड़े। वह गंदगी केवल स्वार्थ भावना है। वकील, डॉक्टर, मिनिस्टर, मास्टर, मेहतर, चपरासी, मैनेजर सभी दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने में लगे हैं, मगर समझते हैं कि अपनी कमाई कर रहे हैं। मेरी कमाई समझने की जगह मेरा काम, मेरी ड्यूटी समझें, बस सारा मामला हल है। इतना सरल है साधु बनना, सत्कर्म करना। जो काम जिसे पसंद हो और जिस काम में लगा हो वही काम करे, पर करे यह समझकर कि मैं दूसरों का काम कर रहा हूँ। दाम जहाँ ध्येय नहीं रहा वही काम ध्येय बन गया, बस तही निस्तार हो गया। योग्यता या सामर्थ्य का सवाल भी नहीं है, ये चीजें स्वयमेव आ जाती हैं। मूर्ख हो तो चिंता न करो, विद्वान हो जाओगे। काम न आवे तब भी किए जाओ, कुशल कारीगर अपने आप बन जाओगे। नंबरी बदमाशों में नाम दर्ज हो तो फिक्र न करो, काम से ही पुलिस स्वयं नंबर 10 के रजिस्टर से तुम्हारा नाम काट देगी और नोट लिख देगी कि यह खल अब साधु हो गया है। विष है तो अमृत बन जाएगा। शुरू में जरूर अखरेगा, मगर आखिर में आसान बन जाएगा। और तब जो अब तक अप्रत्यक्ष था वह प्रत्यक्ष दिखाई देगा। आज जो असंभव समझ रहे हो वह संभव बन जाएगा। सारी शंकाएं छोड़ दो और सत्क्रिया भगवती की शरण में जाओ। श्लोक 94। सदा स्थिरता से सत्कार्यों का आचरण करते रहने पर ही राजमहल और रनवास का उपयोग किया जा सकता है। सत्कार्यों का तांता जो ही टूटा त्यों ही रंग में भंग हो जाता है। राजमहल और रनवास सब ऐसे तीतर बीतर हो जाते हैं जैसे उद्रेक पूर्ण संभोग के अवसर पर प्रेयसी के गले का झालर टूटने पर सारे मोती इधर उधर बिखर जाते हैं।
पिछले श्लोक में सन्मार्ग पर चलने तथा सत्कार्य करते रहने का उपदेश था। इस श्लोक में उन सत्कार्यों के फल और परिणाम पर प्रकाश डाला गया है। सत्कार्यों के लौकिक और पारमार्थिक दो विभेद हैं। लौकिक कार्य वे हैं जिनसे सांसारिक सुख की प्राप्ति होती है और पारमार्थिक वे हैं जिनसे पारलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में सांसारिक सुख की चर्चा है। इससे स्पष्ट है कि लौकिक सुख के लिए भी सत्कार्य ही कारक हैं। सांसारिक सुखों की मर्यादाएं हैं। साधारण गृहस्थी से साम्राज्य तक सभी सत्कार्यों के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। साधारणतया यह माना जाता है कि पिछले जन्मों में जैसे जैसे सत्कार्य किए गए हों वैसे वैसे सुख साधन वर्तमान जन्म में भोगने को मिलते हैं। एक शंका उठती है, जो हमने पूर्व जन्म में कमाया उसे पूर्ण रूप से भोगते हैं, इसमें किसी को क्या अधिकार है आक्षेप करने का। इसमें से दूसरी बात यह भी निकलती है कि जब पूर्व जन्म से प्राप्त सुख भोग के पूर्णाधिकारी हैं, तब इसी जन्म की कमाई पर हमारा पूर्ण अधिकार है ही। श्लोक में अनुसूते शुभे कर्मणि कहकर यह शर्त लगा दी गई है कि पिछले सत्कार्यों का फल इस जन्म में भोगने के लिए भी और इस जन्म के सुफल को अगले जीवन के लिए सुरक्षित रखने के लिए भी सत्कर्म का सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। जहाँ सत्कर्मों का तांता टूटा वह सब संपदा तितर बितर हो जाएगी। पुनर्जन्म को मानने में पुण्य की प्राप्ति हो या न हो, पापाचरण तो जरूर कम होता है। और जहाँ पाप नहीं वही पुण्य है, जहाँ कुकर्म नहीं वही सुकर्म है। लोग पुण्य संचय को माने या न माने, धन संचय को तो सभी मानते हैं। धन कमाते हैं और बचाकर भी रखते हैं कि आगे काम आवेगा। मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, स्त्री, संतान सभी से आगे सुख की आशा बनी रहती है। भर्तृहरि की नीति में इनकी मना ही नहीं है। आप स्वयं सुख भोगो, अपनी संतान के लिए भी प्रबंध करो। कहना इतना ही है कि जो प्रबंध हो वह पक्का हो, कच्चा ना हो। सन्मार्ग पर चलो, सत्कर्म करो, बस प्रबंध पक्का हो गया। असावधानी बरतोगे तो न जाने कब रंग में भंग हो जाए। सांसारिक सुख में श्वेता पत्र साम्राज्य सुख की पराकाष्ठा की उपमा देकर और उसमें भी रनवास के रति भोग के समान अनन्य सुख की चर्चा करके स्पष्ट कर दिया गया है कि यह सब 3, 13, 9, 18 हो जाएगा। संपन्न तथा समृद्ध जीवन में ऐसी आशंका कम होती है, फिर भी ऐसी घटनाएं आंखों से देखते हुए मनुष्य को खटका नहीं होता। नित्य सब उठते हैं, शमशान में दाह संस्कार भी कराते हैं, पर कभी नहीं सोचते कि हमें भी इसी तरह मरने में कौन देर लग सकती है। जहाँ स्वयं भोगी का ठिकाना न हो वहाँ भोग्य वस्तु का क्या ठिकाना। यह सब विच्छिन्न होने वाली है, फिर भी इतनी छूट दी गई है कि इस अस्थायी सुख को यदि कुछ स्थायित्व प्राप्त हो सकता है तो वह केवल सत्कर्मों के आचरण से ही संभव है। श्लोक 95। मनस्वी पुरुष को चाहिए किसी काम को करने से पहले उस कार्य के भले बुरे परिणाम का भली भांति सोच विचार कर लेना चाहिए। बिना सोचे विचारे जो काम किए जाते हैं उनका उल्टा फल निकलता है और मरते दम तक दिल में कांटे की तरह खटकता रहता है। इस श्लोक में वैसे तो कोई अनोखापन नहीं लगता। अपना भला बुरा ही सोचने की बात हो तो यह पशु पक्षी भी करते हैं। मनुष्य जन्म लेकर जो अपनी बात मात्र सोचता है उसकी गिनती पशु पक्षियों में ही होगी।
परंतु इससे पहले वाले 94 श्लोक में जो कुछ कहा गया है उसे देखते हुए इस श्लोक की यह साधारण बातें भी महत्वपूर्ण बन जाती हैं। पिछले श्लोक में साधारण गृहस्थी से लेकर साम्राज्य का उपभोग करने की छूट दी गई थी, परंतु साथ ही कहा गया था कि जो सुख भोगने को मिलते हैं वह भी पीछे किए हुए सुकर्मों के फल मात्र हैं। सत्कार्य तथा सुख साथ साथ गुथे हुए हैं, मानो सत्कार्य रूपी डोरी में सुख रूपी मोती पिरोए हुए हैं। उद्रेक में आने पर डोरी टूट जाएगी और सारे मोती अंधेरे में बिखर जाएंगे। अतः सत्कार्यों का तांता टूटने न पावे, इसका सदा ध्यान रखना जरूरी है। यह श्लोक सत्कर्मरत विवेकी व्यक्ति के संबंध में ही कहा गया है कि वह भले बुरे परिणाम के संबंध में पहले ही खूब सोच ले। संपदा समृद्धि से प्राप्त होने वाला शारीरिक सुख अथवा अभाव तथा कष्ट भोग मात्र ही भला बुरा नहीं है, क्योंकि न समृद्धि से ही मृत्यु पर्यंत सदा सुख मिलता है और न कोई कष्ट सदा कांटे की तरह खटकता है। सुख दुख दोनों ही क्षणिक होते हैं, कहीं ना कहीं और कभी ना कभी इनका अंत होता ही है। इस तरह सुखी व्यक्ति को भी और दुखी व्यक्ति को भी निरंतर सत्कर्म रत रहते हुए इस खोज में रहना होगा कि वह सत्कर्म क्या है जो स्थायी सुख दे सके तथा मन को शांति प्रदान कर सके। श्लोक 96। जो मानव इस कर्म भूमि भारत में जन्म लेकर तपस्या नहीं करता वह बड़ा ही अभागा है कि मानो वह हीरे जवाहर के जड़ाऊ बर्तन में चंदन का ईंधन जलाकर खली पकाता है, मदार की रूई उगाने की खातिर धरती को सोने के हल से जोतता है और कर्पूर वृक्षों को काट काट कर कोदों के खेत की बाढ़ घेरता है। इतना बड़ा मूर्ख है वह। पिछले श्लोक में सांसारिक सुख भोग की अनुमति देते हुए कहा गया था कि उसके लिए भी सत्कर्माचरण की निरंतर आवश्यकता रहेगी। फिर भी सांसारिक सुख को सीमित बताया था और कहा था कि उसके विच्छिन्न हो जाने की शंका बराबर बनी रहती है। इसलिए इस श्लोक में कहता है कि उस सीमित सुखेच्छा से जो सत्कार्यों में लगे रहते हैं वह बड़े अभागे हैं, क्योंकि सुकृत से या सौभाग्य से बल्कि संयोग से भी जिन उत्तम साधनों की उपलब्धि हुई है उनका वे सदुपयोग नहीं करते। जैसे जड़ाऊ बटलोही में खली पकाना, सोने के हल से मदार की खेती करना और कर्पूर वृक्ष काट कर कोदों की बाढ़ घेरना। जड़ाऊ थाल या ताज से महाराजाओं की ओर संकेत है, सोने के हल से धनियों की ओर तथा कोदों की खेती से सामान्य जनता की ओर। पीछे 94 श्लोक में भी इन्हीं सब की तरफ इशारा था। इन दोनों श्लोकों के बीच में 95 श्लोक में भले बुरे परिणाम को भली भांति सोचकर कार्यरत होने का उपदेश था। अब 96 श्लोक में निर्णय दिया गया है कि धनी मानी या सत्ताधारी ही नहीं वरन साधारण जन सज्जन होते हुए भी वे अपनी शक्ति तथा साधनों का निरर्थक उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वे स्वयं सुख का उपभोग करते हुए उसे स्थायी बनाने के लिए निरंतर सत्कार्य किए जा रहे हैं। सुख तथा स्वसुख निरर्थक हैं और इस प्रकार जीवन व्यर्थ है। जीवन सार्थक कैसे बने और मानव सत्कार्यों द्वारा कृतार्थ कैसे बने, इस जटिल प्रश्न का सरल समाधान श्लोक में 2 ही अक्षरों में प्रस्तुत किया गया है और वो है तप। सबके लिए एक ही उपाय, सत्तावान हो तो तप करे, धनवान हो तो तप करे, विद्वान हो तो तप करे, नौकर चाकर हो तो तप करे, किसान मजदूर हो तो तप करे।
परंतु बेचारे गरीब तो वैसे ही तप रहे हैं और तड़प रहे हैं। उन्हें और कौन तप बाकी रह गया। जो लोग डर या लालच व शारीरिक परिश्रम करते हैं या कष्ट झेलते हैं, वे तप करते हुए तपोफल से वंचित रहते हैं, क्योंकि मन में डर, लालच या द्वेष भरा है। गरीब अपनी शारीरिक तपस्या के साथ मानसिक तपस्या का अभ्यास करने लगे तो उसका बेड़ा पार है। इसके विपरीत संपन्न सत्तावान को दोहरा तप करना है, शारीरिक भी और मानसिक भी। ये शरीर को कष्ट देना नहीं चाहते और मन से लोभ जाता नहीं है, इसलिए ये दोनों ओर से मारे जाते हैं। संपन्न के लिए तपोमय सत्कार्य कष्ट साध्य है और गरीब के लिए वही चीज सुलभ साध्य है। सुई की नोक में तागा पिरोना जितना आसान है गरीब के लिए, संसार सागर को तर जाना उतना ही आसान है। संपन्न सत्तावान के लिए बेडौल ऊंट को नकेल पकड़कर सुई की नोक में निकालना पड़ता है। इस प्रकार तपोधन से वंचित रहने वाले व्यक्ति को निरा अभागा कहना उचित है। तप क्या है, इस पर बार बार चर्चा हो चुकी है। यह कर्म भूमि है। मानव के लिए कर्म ही तप है। स्वकर्म में कर्तव्य परायणता से तन के साथ मन को भी लगाकर कार्य करना और स्वकीय लोभ से बचना तथा परकीय भय से मुक्त होकर स्वच्छंद होना, बस यही तप है, जो सरल भी है और साध्य भी। श्लोक 97। जीवन में रूप रंग, कुल गोत्र, आचार विचार, कला कौशल, सेवा शुश्रूषा, इन सब से कुछ नहीं बनता। जिस प्रकार पेड़ समय से बढ़ते और फलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी पिछली तपस्याओं का फल पाता है। पिछले श्लोक में तपोमय कर्म करने का उपदेश था। इस श्लोक में तपस्या काल में अधीर न होने की चेतावनी है। यहाँ पर मनुष्य को पेड़ की उपमा दी गई है। कर्म उसका बीज है और तपस्या उसकी सावधानी है। बीज को मिट्टी के नीचे कुछ दिन छिपना होता है। नमी पाने पर अंकुर उगता है। धूप पानी भी उसे पर्याप्त मात्रा में मिलता रहे। औला पाला से बचे, भेड़ बकरी न चर जाए, जमे बढ़े, तब कहीं वह फूले फले। कोई 2-4 महीनों में और कोई 2-4 साल में। इतना प्रबंध हो तब कहीं फल की नौबत आए। फल भी कोई मीठा, कोई खट्टा, कोई आरंभ में कसाए बाद में मिठाई। किसी का फूल ही फल है, जैसे गुलाब मोतिया से कोई फल की आशा नहीं करता। किसी की लकड़ी ही फल है, जैसे शीशम। किसी का पत्ता ही फल है, जैसे पान। किसी पेड़ की सभी चीजें काम की होती हैं, जैसे नारियल इत्यादि। अपनी अपनी जगह सभी काम के होते हैं। जब पेड़ पत्ते काम के हैं, तब मनुष्य का रूप रंग क्यों बेकार। ऊपर गिनाए गए और वह जो नहीं गिनाए गए अनेक अन्य गुण भी मान्य हैं, केवल तभी जब उनके पीछे तपस्या हो। तपस्या के माने परकीय सुख के लिए सदुपयोग ही लिया गया है। शारीरिक सुंदरता, घराना, सदाचार, धन, कला कौशल, सत्ता, अधिकार, इन सभी का यद्यपि अपना अपना महत्व है, परंतु उन गुणों से जो स्वार्थ साधने की चेष्टा करे उसे तापसी नहीं बल्कि स्वार्थी कहा जाएगा और वह अंतिम परिणाम की दृष्टि से श्रेयस्कर नहीं होगा।
पुरुष के माने पुरुषार्थ करने वाला, स्त्री हो अथवा पुरुष। और जिस प्रकार स्त्री पुरुष में भेद नहीं, उसी प्रकार जाति कुल का सवाल भी नहीं है, कर्म ही प्रधान है। श्लोक 98। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने कर्म फल स्वरूप जो कुछ प्राप्त होना है वह अवश्य प्राप्त होगा, और अगर संचित भाग्य ना हो तो कुछ नहीं मिलेगा। सत्कर्माचरण द्वारा अपने भाग्य का निर्माण किए बिना कोई यदि समुद्र में गोता लगाकर पाताल टटोले या पंछी की तरह उड़कर आकाश छान डाले, धरती कुरेद कर खेती करे या माल लाद कर व्यापार करे, मन मार कर प्रभुओं की चाकरी करे या आंख मूंद कर पर्वतों में तपस्या करे, कहीं कुछ हाथ नहीं लगेगा। पिछले श्लोक का एवं प्रस्तुत श्लोक का आशय समान है। दोनों में एक ही बात कही गई है कि होनहार होकर रहेगा और हमारे किए कराए कुछ नहीं होगा। फिर भी दोनों श्लोकों में भारी अंतर है। पिछले श्लोक में ऐसे व्यक्तियों का वर्णन था जो अपने स्वाभाविक गुणों अथवा कार्यकलापों से दूसरों को प्रभावित कर प्रतिफल पाने की चेष्टा करते हैं, परंतु इस श्लोक में परावलंबी नहीं अपितु कुछ स्वावलंबी आकांक्षावान व्यक्तियों का वर्णन है। श्लोक में आए हुए शब्द कृषि सेवन को अलग अलग खेती और चाकरी न मानकर खेती के धंधे को व्यक्त करने वाला समास पद समझ लें तो आशय स्पष्ट हो जाता है। इस प्रकार इस श्लोक में प्रयुक्त कृषि, वाणिज्य, रण, तांडव तथा जलाकाश प्रवेश सभी स्वतंत्र वृत्तियां हैं। पिछले श्लोक और इस श्लोक के अंतर का एक कारण यह हुआ। अब दूसरा प्रबल कारण है। सकला विद्या कला, सकल विद्याओं तथा सकल कलाओं के पारंगत हैं, साधारण लोग नहीं हैं। ये जो भी काम करेंगे उनमें अपने शास्त्र ज्ञान तथा कला कौशल का पूर्ण प्रयोग करेंगे। इनका जल में डूबना साधारण डूब मरना नहीं है, पंछी बनकर चारा खोजना नहीं है, नमक तेल बेचकर मासे को तोला और तोले को मासा करना नहीं है। खेती भी उसकी निराली ही होगी। महतर अंतर तीसरा है। पिछले श्लोक में आकृति यानी मोह दिखाकर या बनाकर कुछ पाने की बात है। शादी ब्याह में भी मुंह दिखाई की भेंट मिलती है। उसके विपरीत इस श्लोक में मोह छिपाना है। मतजत्वम्बसी शेष सभी बातें भी यहाँ ऐसी ही हैं। आजकल हवाई जहाज पनडुब्बियां हैं तो उन दिनों जल स्तंभन तथा वायु कुंभन की प्रक्रियाएं थी। उड़न खटोला नहीं तो उड़न खड़ाऊ भी थे। यदि उन्हें कोरी कल्पना ही माने तो भी उस कल्पना की उड़ान को तो देखिए। किसी ने एक बार कहा था, हमारे बगीचे की लंबाई चौड़ाई पर मत जाओ, उसकी ऊंचाई पर नजर डालो। अस्तु, इस श्लोक का बृहत्तर अंतर यह है कि इसमें सकल विद्या तथा कलाओं की बात नहीं कही गई है, बल्कि सकल जन का वर्णन है। 14 विद्या 64 कलाओं के साथ चारों वर्णों का भी वर्णन है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी का यहाँ समागम है। सभी अपनी अपनी श्रेणी के श्रेष्ठ पुरुष हैं। जल तथा गुफाओं में बैठकर तपस्या करने वाले ब्राह्मण, रणभूमि में धुंध मचा देने वाले क्षत्रिय, कृषि व्यापार करने वाले वैश्य और शूद्र, पर श्रेष्ठता में कोई किसी से हेटा नहीं है। ठीक है, सभी पुरुषार्थी हैं, परंतु हैं भाग्य के हाथों लाचार, और जहां लाचारी है वहां पुरुषार्थ से क्या प्रयोजन। इस प्रकार की शंका ही निराधार है।
भाव्यश्च नासः कुतः कहकर भर्तृहरि ने वास्तव में सृजनहार ब्रह्मा को भी ललकारा है कि तुम हमारे काम को बिगाड़ नहीं सकते। भर्तृहरि की खुली चेतावनी है कि भाग्य पर भरोसा करके हाथ पर हाथ धरे बैठो नहीं, उद्यम किए जाओ, पाताल में गोता लगाओ, पर्वत की चोटी पर चढ़ जाओ, संघर्ष रचो, पूर्व पश्चिम को मिलाओ, सूखी माटी से सोना उगलवाओ, क्या फल होगा इसकी तुम परवाह न करो, जोखिम उठाओ और किए जाओ। अगला श्लोक पढ़िए और देखिए इसकी पुष्टि कैसे होती है। श्लोक 99। वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये महार्णवे पर्वत मस्तके वा सुप्तां प्रमत्तां विषमस्थितं वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। अपने किए हुए सत्कर्मों के सुफल सदा साथ देते हैं। ऐसा सत्पुरुष चाहे बीहड़ जंगल में भी भूला भटका हो, युद्ध में दुश्मनों के बीच घिर गया हो, मझधार में बहा जा रहा हो, चारों ओर से आग में फंसा हो, समुद्र के तल में पड़ा हो या पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो, यहाँ तक कि ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी जबकि वह मीठी नींद सो रहा हो या बेहोश पड़ा हो, पूर्वकृत सत्कार्य उसे बचा ही लेते हैं। अगले श्लोक में साहस की शिक्षा देते हुए दुस्साहस की सीमाओं में पहुंचा दिया गया था। सफलता के संबंध में सशंक ही रहना पड़ा था कि कौन जाने काम बने या ना बने, तब किस बलबूते कोई कुछ किए जाए। यह बल इस श्लोक में प्रस्तुत किया गया है। एक गारंटी पक्की है कि उसकी सदा रक्षा हुआ करेगी जो सत्पुरुष अपने पुरुषार्थ पर अग्रसर रहे। पुरुषार्थी को अपनी रक्षा का पूर्ण प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्ण प्रबंध वह कर भी नहीं सकता। मान लो प्रबंध कर रखा है, परंतु लगातार प्रयास करते करते थक गया, शरीर ने जवाब दे दिया, ऊबड़ खाबड़ जमीन पर पड़ गया, नींद आ गई या किसी कारणवश बेहोश हो गया। कहाँ? वहीं जहां जहां का पिछले श्लोक में वर्णन है। पानी में डूबा है, पहाड़ की चोटी पर है, रणांगन में पड़ा है, जंगल में है, बेहोश पड़ा है, इसलिए पानी में डूब मरेगा, आग में जल मरेगा, पहाड़ की चोटी पर से गिर पड़ेगा, मन घेर लेंगे, काम तमाम कर देंगे। नहीं, ये सब कुछ नहीं होगा। उसके सुकृत उसे किसी न किसी अनिवार्यनीय रूप से बचा लेंगे और वह फिर कार्यरत होगा। ऐसी घटनाएं नित्य घटती रहती हैं। प्राचीन अर्वाचीन कथा कहानियां इस प्रकार के उदाहरणों से भरी पड़ी हैं। सुकृतानि रक्षन्ति कहा है, भक्षन्ति या विनशन्ति कहीं नहीं कहा है। भगवान बचाता है यह भी नहीं कहा। कहा है भाग्य बचाता है, और भाग्य है सुकर्मों का सुफल मात्र। प्रश्न यह है कि ऐसे कष्टमय जीवन को घसीटते हुए कोई बचने की वांछा क्यों करे और कोई उसे बचाए भी क्यों? इसका उत्तर भर्तृहरि से अगले एवं अंतिम श्लोक में सुनिए। श्लोक 100। भीमं वनं भवति तस्य पुरं प्रधानं सर्वो जनः स्वजनतामुपयाति तस्य कृत्स्ना च भूर्भवति सन्नधी रत्नपूर्णा यस्यास्ति पूर्व सुकृतं विपुलं नरस्य। जो व्यक्ति सतत सत्कार्यों में निरत रहकर पर्याप्त सुकृत संचय कर ले, उसके लिए बीहड़ जंगल बसा बसाया शहर बन जाता है। वहां के निवासी उसके निज जन बन जाते हैं और वहां की धरती उसके लिए रत्न उगलने लगती है।
पिछला तथा प्रस्तुत श्लोक दोनों ही वन शब्द से शुरू होते हैं। उस श्लोक में वन का वर्णन भी था। रण शत्रु, जल अग्नि, पर्वत की गुफा और उसका शिखर सभी भयंकर। वन का वर्णन इस श्लोक के वन का विशेषण बन गया है। भीमम वनम, वही बीहड़ वन प्रधान नगर बन गया, अर्थात वह उसकी राजधानी और वह वहां का राजा। कैसे? रण में विजयी हुआ और वही उसका राजा बना। वही शत्रु उसके स्वजन बन गए उसके शील सौजन्य से। पहाड़ की उबड़ खाबड़ गुफा या चोटी की वही जगह खेती बाड़ी और धंधे रोजगार की समतल धरती बनकर उसके तलवे चाटने लगी। किसकी बदौलत हुआ यह सब? विपुल पूर्व सुकृत। सुकृत के साथ विपुल तो ठीक है, पर यह पूर्ण क्या बला है? इसे पूर्व जन्म न समझकर वर्तमान जीवन मानने में कौन अड़चन है? जीवन काल में ही लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं, शहर बसाए हैं और धरती माता को जोत बोकर उसे हरा भरा वस्त्र पहनाया है और रंग बिरंगे फूल फल के जेवर लाद दिए हैं। एक ही व्यक्ति ने एक ही दिन में ये सब काम नहीं किए हैं। एक दिन में काम पूरा नहीं हुआ, रात आराम किया और दूसरे दिन उसी काम में जुट गए। दिनों महीनों नहीं वर्षों तक काम जारी रहा है। लोग लड़ाइयां लड़ते लड़ते जीत जाते हैं, शहर बसते बसते बस जाते हैं। परिश्रम जब पूरा हो तब कहीं पर्याप्त फल मिले। पूरा परिश्रम क्या है और पर्याप्त सुकृत क्या है, इसका निर्णय कैसे हो? आशा की सीमा नहीं, आशय का अंत नहीं। दिन महीना साल क्या सारा जीवन भी अपर्याप्त है। आज की कमाई कल तक रह सकती है तो इस जन्म की पूंजी अगले जन्म के लिए सुरक्षित रहेगी। पिछले जन्म में या जीवन के पिछले भाग में ही क्या किया या क्या नहीं किया, उसका लेखा जोखा करने में व्यर्थ मातापच्ची करने की अपेक्षा वर्तमान को संवारना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। भर्तृहरि ने भाग्य को रोने की बात नहीं कही है, पुरुषार्थ का उपदेश दिया है। अब दूसरा सवाल, क्या ध्वंसात्मक युद्ध तथा राज्य स्थापना ही पुरुषार्थ है? नहीं, रण कौशल का रंग सदा बदला किया है। इसी तरह राज तथा राजा के रूप बदलते आए हैं और आगे भी बदलते रहेंगे। साधारणतया समझा जाता है कि शक्तिमान तथा साधन संपन्न व्यक्तियों को ही ऐसे प्रयास शोभा देते हैं अथवा फल प्रदायक होते हैं, होंगे, पर साधन संपन्न की सफलता संदिग्ध भी हो सकती है, परंतु साधन विहीन की सफलता निश्चित है। एक घटना सुन लीजिए। भारत स्वतंत्र हो चुका था। सभी देशी रियासतें भारतीय संघ शासन में शामिल हो चुकी थी। केवल निजाम हैदराबाद अटका हुआ था। वहां राजाकारों का राज था। रियासत के नेतागण बंबई मद्रास राज्यों में पनाह ले रहे थे। हैदराबाद की हिंदू जनता पर रजाकारों का आतंक छाया हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक सिपाही जो 25 वर्ष से उत्तर प्रदेश में आंदोलनों में भाग ले रहा था, अपनी जन्मभूमि हैदराबाद की जनता की बेबसी से बेकल हो पड़ा। हैदराबाद जाने के लिए उतावला हुआ। दिल्ली के बड़े बड़े नेताओं ने बहुत समझाया, पर वह न माना और रजाकार हैदराबाद में प्रवेश किया। वह अकेला था। उसे यह भी पता न था कि उसके घर वाले अब कहाँ हैं। एक रात शहर की एक गली से गुजर रहा था कि किसी घर से रेडियो की आवाज कान में पड़ी कि किसी सीमांत ग्राम में किसी जाति के कई आदमी हताहत हुए हैं। सत्याग्रही रात भर सोचता रहा
कि यही एक बात उसके कान में क्यों पड़ी। दूसरे दिन उस गांव का अता पता पूछ लिया और चल पड़ा। रेल से बस से चलने के बाद एक बैलगाड़ी को किराए पर ठहराया। जब बैलगाड़ी चलने लगी तब अचानक दो बंदूक बंद रजाकार सत्याग्रही की गाड़ी पर चढ़ बैठे। गाड़ी चली, बातें चलती रही, रात हो गई। सत्याग्रही निश्चिंत सो गया। सवेरा होते होते मंजिल पर पहुंचे। बिस्तरा एक नीम के नीचे पटका। सत्याग्रही काल कृत्य से निपटने के लिए निकल गया। नदी का किनारा था, मनोहर दृश्य था। कुछ दूर निकल गया। घंटे भर बाद जो लौटा तो झाड़ी झाड़ी भाले बरछे वाले झांक झांक कर देख रहे थे। उसने पूछा, क्या मुझे खोज रहे हो? चलो, उन्होंने कहा, अमीन साहब थानेदार बुला रहे हैं। अमीन साहब एक बरांडा जैसी इमारत में बैठे हुए थे। सत्याग्रही सीढ़ियों पर चढ़ने लगा और अमीन साहब ने अपने पैर जमीन से मेज पर रख दिए। सत्याग्रही लौट पड़ा कि हम ऐसे बदतमीज से बात नहीं करते। वह सीधे नीम के नीचे अपने बिस्तर पर आ बैठा। खाना पानी नदारद। 3-4 बजे शाम को अमीन साहब ने आकर कहा, आप उस गांव को देखने जा सकते हैं, पर एक शर्त के साथ। आपके साथ 2 कांस्टेबल चलेंगे। सत्याग्रही ने कहा, आपकी एक शर्त मुझे मंजूर है। आप मेरी 2 शर्त मान लें। आपके 2 सिपाहियों में से एक हिंदू होगा और एक मुसलमान, और दूसरी शर्त यह है कि किसी के साथ कोई हथियार नहीं रहेगा। अमीन साहब का जवाब था कि उनके पास कोई हिंदू सिपाही नहीं है और कि उनके सिपाही बिना हथियार के चलने को तैयार नहीं है। अमीन साहब ने गत्यंतर न देखकर सत्याग्रही को अकेले जाने की अनुमति दे दी। बस्ती भर इस अद्भुत घटना को देखने के लिए इकट्ठी हो चुकी थी। सत्याग्रही ने सब पर एक नजर दौड़ाई और एक को संबोधित कर कहा, तुम चलो मेरे साथ। वह राजी हो गया और अपने टट्टू को सजा संवार कर साथ हो चला। बस्ती से बाहर होने पर सत्याग्रही ने उस साथी से सवाल किया, जब फौज पुलिस के सिपाही ही घबरा गए तब तुम अकेले कैसे तैयार हुए? उसने कहा, उनका डरना भी ठीक था। सीमा पार बंबई की सरहद से गोली चलती है, परंतु मुझे आपके दुस्साहस को देखने की उत्सुकता हुई। वे 3 मील चलकर उस गांव में पहुंचे जहां दाह का हत्याकांड हुआ था। गांव में एक बच्चा नहीं। जले हुए घरों में से एक से आज भी कुछ कुछ धुआं उठ रहा था। भगदड़ में जान पड़ता था कि एक बछड़ा खूंटे से बंधा रह गया है। सत्याग्रही ने उसे उन्मुक्त किया। निजाम राज्य का यह सीमांत गांव था। अगला गांव बंबई के इलाके का था। संभवतः यह कांड उसी गांव वालों का करतूत का परिणाम था। सत्याग्रही उसी ओर चल पड़ा। साथी जो चला था उल्टे पांव लौट गया। सत्याग्रही गांव की हद में पहुंचा ही था कि पुलिस के कैंप में बिगुल बजा। बंदूक बंद सिपाहियों की परेड होने लगी। सत्याग्रही सीधे वहीं पहुंचा, अपनी सारी कहानी कह सुनाई और उन्हीं का मेहमान बन ठहर गया। रात एक व्यक्ति एक हाथ में थाली थामे और दूसरे हाथ में नंगी तलवार लटकाए सत्याग्रही का खाना लेके आया। पूछने पर बताया कि उस गांव में बिना हथियार कोई व्यक्ति बाहर नहीं निकलता। 2 दिन तक उधर के अन्य गांवों का दौरा कर सत्याग्रही जब लौटने लगा तब बंबई वाले हवलदार ने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर आप जहन्नुम भी जाएं तो आपके लिए कोई खतरा नहीं है, क्योंकि आपकी हर हरकत खुली है और हर बात सच्ची है। तीसरे दिन जब निजाम राज्य के गांव की हद में पहुंचा
तब सत्याग्रही की अगवानी के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा। वही जमीन अमीन साहब जो पहले दिन पैर उठाकर मेज पर धर रहे थे, सबसे आगे आगे थे और चाय पानी के लिए अपने यहाँ चलने को कहा। गांव के सभी हिंदू मुसलमान सत्याग्रही को अपने यहाँ चाय पिलाने के लिए उतावले होकर अमीन साहब से झगड़ने लगे। सत्याग्रही ने कहा, हम सबके घर चाय पिएंगे, मगर पहले अमीन साहब के घर, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने ही चाय की बात छेड़ी है। शाम तक चाय पानी खाना सभा सब कुछ हुआ। गांव के हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर ऐलान किया कि वे सत्याग्रही की राय पर चलने को तैयार हैं। उनमें स्थानीय रजाकार सालार भी शामिल थे। वह तहरीर लिख देने को तैयार हुए कि सत्याग्रही जो लिखावे उस पर सभी दस्तखत करेंगे। सत्याग्रही एक बात भी अपनी तरफ से लिखाने को तैयार नहीं। रजाकार सालार दो वकील भी लिखते गए, पर आश्चर्य की बात यह थी कि सत्याग्रही अपने मन में जो बात सोचता था, ठीक वही बात वकील साहब अपने मन से लिखे जा रहे थे। क्या मन को मोह लेना अथवा जीत लेना इसी को कहते हैं। अंत में गांव वालों ने बैलगाड़ी जोत कर विदाई दी। जाने कैसे सब जगहों पर तार लग गया था कि लौटानी बस में प्रत्येक अड्डे पर लोग आ आकर सत्याग्रही से मिलने और अपना अनुराग दिखाने लगे। ये वे दिन थे जब निजाम सरकार तथा भारत सरकार के बीच अभी कोई निर्णय नहीं हुआ था। समझौता केवल यथास्थिति को कायम रखने का था। निजाम राज्य की सीमाओं पर चारों ओर भारत सरकार के सैनिक पड़ाव पड़े हुए थे। पूरी नाकाबंदी थी। निजाम सरकार की ओर से भी मोर्चाबंदी जारी थी। सभी प्रमुख सीमांत ग्रामों में रजाकारों, पुलिस और फौज तीनों के कैंप थे। प्रायः सभी मुसलमान रजाकार सैनिक संगठन में शामिल थे। सीमाओं पर 3-3 मील का क्षेत्र मानो निर्मानुष था। जिस ओर से जिसे मौका मिलता लूट मार और मार धाड़ कर बाजार गर्म कर देता। ऐसी विकट परिस्थितियों में हमारे सत्याग्रही की यह विजय यात्रा हुई। कैसे संभव हो सका? महात्मा गांधी ने कुछ ही दिन पहले नोआखाली में पदयात्रा की थी। पश्चिम बंगाल का वह इलाका भारत के अंतर्गत था। श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य उन दिनों बंगाल के गवर्नर थे। गांधी जी के साथ आश्रम वासियों का लाव लश्कर था। संसार भर की आंखें उन पर लगी थी। हमारे सत्याग्रही के दर्शक थे आकाश के सूर्य चंद्र तथा तारागण और धरती के पशु पक्षी पेड़ पात। राष्ट्रीय नेताओं ने उपेक्षा की थी क्योंकि वे सैनिक समारंभ में व्यस्त थे। यही नहीं, ऐसी घटनाएं और भी हुई और इसी सत्याग्रह के कारण कम से कम 50,000 हिंदुओं की जानें बची हैं। एकाकी सत्याग्रही द्वारा यह संभव कैसे हो सका? यह तो स्वयं भर्तृहरि से ही सुन लीजिए। बने रणे शत्रु जलाग्नि मध्य महार्णवे पर्वत मस्तकेवा सुप्त प्रमत्तम विषम स्थितम व रक्षन्ति पुण्यानि प्राकृतानि। लगे हाथ एक अनपढ़ सत्याग्रही की करामात की कहानी भी सुन लीजिए। गणपत सिंह एक साधारण किसान का बेटा, अनपढ़, अवध से बंबई गया। किसी मिल में काम करने लगा। सच्चा था, मेहनती था, अच्छी तरक्की की। 100-125 महीना पाने लगा। गांधी जी का नमक सत्याग्रह चला। सच्चा आदमी स्वतंत्रता संग्राम से अलग थलग कैसे रहता? नमक सार पर धावा बोल दिया। लाठी चली, नौकरी गई, घर लौटा। जिला शहर जाकर विदेशी दुकानों पर धरना दिया। जेल के कई फेरे लगाए। अभी स्वराज दूर था। कांग्रेस में धड़ेबंदी चली। उस जमाने में भी, बात 1936 की है।
कई धड़े बदले, दिल बेकल हुआ। घर गया, घर वाले नाराज, एक लुंगी ओढ़नी के साथ। रामायण की पोथी बगल में दबा रास्ता नापा। चलते चलते किसी दूसरे जिले में एक बड़े ऊसर में पहुंचा। दोपहर की धूप थी। ऊसर में एक ही एक महुए का पेड़ खड़ा था। उसी के नीचे बैठ गया। 1 2 3 दिन बीत गए बिना दाना पानी के। उठने को मन न माने। अड़ोस पड़ोस के गांव वालों ने यह देखा तो बाबा को ऊसर में महुए के तले रोटी पानी पहुंचाने लग गए। गणपत बाबा ने गांव वालों से एक सब्बल और एक टोकरी मांग ली और लगा खरीदने ऊसर में तालाब। अकेले बाबा ने तालाब खोद डाला। उसी मिट्टी का ईंटा बनाया। तालाब पक्का हो गया। फिर मंदिर बनना शुरू हुआ। मंदिर बनकर तैयार हो गया तो धर्मशाला। फिर स्कूल की बारी आई। चारों ओर के बच्चे पढ़ने लगे। दवा दारू के लिए अस्पताल भी बनने जा रहा था। पुराने साथी थे। पता लगाकर हम वहां पहुंचे। एक दिन कड़ी धूप में बाबा बाहर ही बैठे रोटी खा रहे थे। बाबा ने पहचाना नहीं तो हम भी हाथ जोड़कर बैठ गए। खाने से फारिग होकर पूछा, कौन हो, कहां से आए? हमने जो जबान हिलाई तो उठकर गले मिले और सारा किस्सा कह सुनाया। तुलसी कृत रामायण के दोहे चौपाइयों को जोड़ जोड़ कर पढ़ने वाले अपढ़ गणपत में वह शक्ति कहां से आई कि भीमम वनम भवती तस्य पुरम प्रधानम चरितार्थ कर दिखाया। एक गणपत बाबा क्या, जितने शहर गांव बसे हैं उन सब की यही कहानी है। आज के आबाद इलाके कल के बीहड़ जंगल ही हैं। हिमालय पर्वत पर ऊपर और ऊपर चढ़ जाइए और कैसे कैसे बीहड़ पहाड़ों पर कैसे कैसे सुंदर पुर बने हैं। हमारे साधन विहीन पूर्वजों के साहस दुस्साहस की कल्पना मात्र से अंग प्रत्यंग रोमांचित हो जाता है। भारतीयों की वह अपूर्व प्रतिभा कहाँ लुप्त हो गई? युवकों उठो, खोज लाओ जहां कहीं से है उसे। उस खोज में स्वयं अपने को खो डालो। पहाड़ों की नुकीली चोटियों पर, मैदानों में दूब की जड़ों में, धरती की परत में, अथाह सागर में, अपार आकाश में और स्वयं अपने में उसकी खोज करो। विश्वविद्यालयों में पुस्तकों के पन्ने आपने उलट दिए। अब इस सुविशाल भारत के पेड़ पेड़ की पत्ती पत्ती में पढ़कर देखो। भूमंडल को अपने नंगे पांव से नाप कर देखो। मानव मानव के मन को टटोलो और अपने मन के पटल खोल डालो। अंत में एक बात मात्र, भर्तृहरि ने जन्म जन्मांतर और स्वर्ग पाताल की बातें कहकर नीति शतक को इसी जन्म और इसी धरती की बात पर समाप्त किया है। और यही सर्वसाधारण के लिए सरलतम साधना है और स्वानुभूति का मार्ग है। स्नानुभूते कमानाय नमः शांताय तेजसे। और अंत में 2 शब्द लेखक के बारे में। इस पुस्तक के रचयिता श्री वेंकटराव रायसम एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 8 बार जेल जाना पड़ा था और लगभग 7 वर्ष जेल में बिताए थे। उन्होंने आज़ाद भारत में भी जीवन बिताया था, परंतु आपने भी महसूस किया होगा कि हमारा देश उनके सपनों का भारत नहीं बन सका। यह उनका दर्द पुस्तक में कई बार छलका है और उन्होंने इस पर बेबाक टिप्पणी भी की है। हैदराबाद की घटना का जिक्र करते हुए जिस स्वतंत्रता सेनानी का उन्होंने नाम नहीं लिखा, वो वे स्वयं ही थे। सज्जन पुरुष की यह पहचान होती है कि वो अपने अच्छे कार्यों का